करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि सातों भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब ये अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ्य दे लो, चांद निकल आया है। भाभियां बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष देवे उसे ही सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया और सबने यही आशीष दिया, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। ये आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वो बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवा लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लो रे करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा और वो खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वो तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना। तब वो तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। ये कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींका और साथ ही करवे भी दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वो बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया
कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं। बिन नायक जी की कथा। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव से सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले जाऊंगी। माँ बोली कि वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी, इसलिए गणेश जी लड़के का रूप धारण करके आ गए। बेटी से लड्डू लेकर खाया व पानी पिया और कहा कुछ मांगो। बेटी मन में बोली कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ, और देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वो सब कुछ उनके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही कहते सुनते हर किसी पर बरसो। गणेश जी महाराज की जय। कहीं कहीं पर केवल आज के दिन सूरज और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय स्त्रियां हाथ में सोने की अंगूठी लेकर अर्घ्य देती हैं और ये दोहा कहती हैं, सोने की मुद्रा मोतियन का हार, चंद्र सूरज को अर्घ्य देती, जियो मेरे वीर भरतार। सोने की मुद्रा मोतियन का हार, चंद्र सूरज को अर्घ्य देती, जियो मेरे वीर भरतार। बोलिए करवा चौथ माता की जय।